नमस्कार, आप देख रहे हैं द मगध न्यूज। चलिए रुख करते हैं गया जी, बिहार का, जहां विधि शिक्षा के क्षेत्र में आज एक नया इतिहास रचा गया है। गया जी में अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर क्षेत्र की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन और स्वर्गीय अनीश पंकज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ। मुख्य अतिथि गया जी जिला सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक ने कॉलेज को मगध क्षेत्र के छात्रों के लिए एक वरदान बताया। उनका कहना था कि अब छात्रों को विधि की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP शाही ने विधि शिक्षा को समाज के प्रति एक जिम्मेदारी बताया। कॉलेज की सचिव प्रियंका ने जानकारी दी कि कॉलेज में ई-लाइब्रेरी, मूट कोर्ट, केस स्टडी सेमिनार, ज्यूडिशियल इंटर्नशिप और क्लैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी की भी व्यवस्था होगी। DLSA सचिव अरविंद दास ने कहा कि कॉलेज गया के छात्रों को घर पर ही बेहतर विधिक माहौल प्रदान करेगा। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का शॉल, पौधा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन सपना राजमणि और नेहा कुमारी ने किया, जबकि अध्यक्षता की डॉक्टर DN मिश्रा ने। धन्यवाद ज्ञापन किया कॉलेज के प्राचार्य अवधेश कुमार सिंह ने। तो इस तरह गया जी को विधि शिक्षा का एक नया केंद्र मिला है, जहां से निकलने वाले छात्र कल देश की न्यायिक व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यही था आज का विशेष अपडेट। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यही नहीं रुकता। सर, जो AP मेमोरियल लॉ कॉलेज का जो गया जी की पावन धरती पर जो इसका शंखनाद किया गया है, इस पर आप क्या गया जी वासियों का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज आप नवादा से आए हुए हमारे अधिवक्ता हमारे बच्चे जो आए, सबका पहले स्वागत है। गया की पावन धरती पर करते हैं। ये AP मेमोरियल ट्रस्ट जो है, अनीश पंकज मेमोरियल ट्रस्ट, ये के तहत एक रजिस्टर्ड संस्था और इसके तहत इस कॉलेज का स्थापना किया गया। सहयोग से आज मान्यता भी इसको मिली। इस प्रोग्राम में जिला सत्र न्यायाधीश गया, कई जजेज, माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोलिया और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ने आकर के इसकी विधिवत उद्घोषणा की। आपके सारे रैपर्स में इसका एकेडमिक कार्यक्रम, ऐसा नहीं कि जो आएगा एडमिशन हो जाए। एडमिशन की मान्य प्रक्रियाओं के तहत आपका सूचना दी गई है और यह महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार सरकार, साथ ही साथ बिहार सरकार में प्रस्तावित है। मगध विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और ये किया गया है। इसी क्रम में आपने देखा कि प्रारंभ में शिक्षण संस्थानों में स्व-वित्तपोषित संस्थाओं में पैसे का अभाव है। यहाँ के माननीय अधिवक्तागण, जजेज लोगों ने यह भरोसा दिलाया है कि जब कभी शिक्षण व्यवस्था को गुणात्मक शिक्षा दीजिए और जब ज़रूरत हो तो इसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। शिक्षण व्यवस्था निःशुल्क करेंगे। आपने देखा पटना विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आए, तो कई इस तरह की शिक्षण व्यवस्थाएँ हैं। एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह का वो लोग सहयोग करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल के नए मानदंड के अनुसार खड़े उतरेंगे और इस क्रम में इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी संतोष कुमार जी से भी आप इस बारे में कीजिए। ये और नवादा के सारे लोग ने इस संस्था के प्रति काफ़ी एकात्मक रूप होकर समर्पित रह करके इस काम को अंजाम दिया है। इसलिए सबों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप ट्रस्ट के सेक्रेटरी AP मेमोरियल लॉ कॉलेज के, इस कॉलेज के प्रति में पटल पर जैसे क्वालिटी एजुकेशन के कैसे आप इसको पटल पर ले जाएंगे? देखिए, इस कॉलेज का स्थापना जो हमारे अभिनव अनीश पंकज जी का एक सपना था कि गया में भी एक लॉ कॉलेज की स्थापना हो, लेकिन संयोग से वो सपना नहीं पूरा हो पाया। यानी कि आज में वो कॉलेज का स्थापना हुआ और बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग सोसाइटी के सचिव के नाते मैं संकल्पित है
और आज पीसी साहब का जो निर्देश था 15% गरीब बच्चों का शिक्षा दिया है, इस पर हम लोग सबका पालन करेंगे। उनके आदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आप कैसे बल दिया? गुणवत्ता शिक्षा की आज के डेट में एक डिजिटल युग है। डिजिटल युग में निश्चित तौर से डिजिटल ज़माना है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई होगी, क्लासें होंगी, तभी हमारे यहाँ विद्यार्थी आएंगे। क्लासेज नहीं होगी, हमारे यहाँ बुनियादी सुविधा नहीं रहेंगी, लाइब्रेरी नहीं रहेगी, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा नहीं रहेगी। BCI का मापदंड का पूरा किया जाएगा? BCI का जो भी मापदंड था उसको हम लोग अनुपालन किए, उसके उपरांत ही हम लोग को मान्यता मिली। क्या नाम संतोष माननीय BC कुलपति के द्वारा गया जी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, और ख़ास करके हमारे मानपुर इलाका का जो हम लोग स्टूडेंट दूर नवादा जाते थे, पटना जाते थे, गया में सीट है अनुग्रह मेमोरियल में, लेकिन कम था। आज यह कॉलेज खुलने से हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, खास करके गरीब वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को। वैसे छात्र कानून का जानकार बनेंगे, कानून के रखवाला बनेंगे, पालनकर्ता बनेंगे। इसके लिए हम AP मेमोरियल लॉ कॉलेज के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जो फाउंडर मेंबर हैं, उन तमाम लोगों को मानपुर वासियों के तरफ से, गया जी वासियों के तरफ से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।